द्वापर युग की बात है। एक बार पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे जनार्दन, आपको नमस्कार है। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है? आप उस एकादशी के व्रत की कथा और महत्व मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। ये सब पापों को हरने वाली एकादशी है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। इस कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान नाम का उत्तम पुरुष राज्य करता था। उनकी रानी का नाम कमला था। राजा अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह बहुत अच्छे से पालन करता था। वो अपनी प्रजा की भलाई के लिए सभी महत्वपूर्ण उपाय हमेशा ही करता रहता था। राजा सुकेतुमान की प्रजा भी अपने राजा को पिता तुल्य ही प्रेम और सम्मान करती थी। उसके राज्य में सभी खुश रहते थे। राजा सुकेतुमान के कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हमेशा ही अपने निसंतान होने के कारण चिंता और शोक में डूबे रहते थे। उनके पितर भी हमेशा अपने पिंड दान लेते समय यही सोचते थे कि राजा सुकेतुमान के बाद कौन उनको पिंड दान देगा। राजा सुकेतुमान को अपने राज्य, धन, हाथी, घोड़े और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वो सदैव यही विचार करता था कि जिस घर में संतान न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए संतान उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा? बिना संतान के पितरों और देवताओं के प्रति मैं कैसे अपने दायित्व पूरे कर सकूंगा? संतानहीन को न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में। जिस मनुष्य ने संतान का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में संतान, धन आदि प्राप्त होते हैं। मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए कि मैं इस जन्म में संतानहीन हूँ? राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में डूबा रहता था। उस राजा सुकेतुमान को संतान प्राप्ति के लिए उपाय करते बहुत सा समय बीत गया, परंतु मनुष्यों को सब सुख देने वाली संतान राजा को प्राप्त नहीं हुई। राजा अपनी बढ़ती आयु को देखकर चिंता करने लगा। एक बार राजा ने अपनी प्यारी प्रजा को राज दरबार में बुलाया और प्रजा के बीच में आकर यह वचन बोलने लगा, हे प्रजागण, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप किया नहीं है और न ही किसी के धन को जबरदस्ती लूटकर अपने खजाने में जमा किया है। मैंने कभी भी किसी ब्राह्मण अथवा किसी भी देवता का अपमान नहीं किया है। मैंने अपनी प्रजा का पालन भी सदैव अपनी संतान की तरह ही किया है। धर्म से ही पृथ्वी को जीता है। मेरे प्यारे प्रजाजनों, इस प्रकार धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी पता नहीं किस कारण से मेरे घर पर अभी तक संतान का जन्म नहीं हुआ है। आप सभी कृपा करके इस पर विचार कीजिए। अपने प्रिय राजा के ऐसे वचन सुनकर सारी प्रजा अपने राजा के दुख से बहुत ही दुखी हुई और राजा सुकेतुमान की परेशानी का समाधान जानने के लिए सारी प्रजा घने वन की ओर चली गई। राजा के हित की इच्छा से ऋषि सेवित आश्रमों में इधर उधर घूमते हुए उन्होंने उन ऋषि लोमेश मुनि को देखा जो तप कर रहे थे। धर्म के तत्व को जानने वाले लोमेश मुनि सब शास्त्रों में कुशल, दीर्घायु, महात्मा, जितेंद्रिय और सनातन हैं। एक कल्प के बीतने पर उनका एक रोम गिर जाता है, इसलिए उनका नाम लोमेश है। वे तीनों कालों को जानने वाले हैं। उनको देखकर सभी प्रजागण प्रसन्न होकर उनके पास आए। उन सब ने लोमेश मुनि को नमस्कार किया और आपस में कहने लगे कि हम सबके भाग्य से ही इन श्रेष्ठ मुनि का दर्शन हुआ है। उन सबको इस प्रकार प्रणाम करते देखकर वे श्रेष्ठ मुनि कहने लगे, तुम सब यहाँ किस लिए आए हो? इसका कारण बतलाओ। जो तुम्हारे हित की बात होगी उसे मैं अवश्य करूँगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। प्रजागण बोले, भगवन सुनिए, हम सभी अपने आने का कारण आपसे कहते हैं। हम भद्रावतीपुरीवासी अपने संदेह को दूर करने के लिए आपके पास आए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के बाद आपसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। भद्रावतीपुरी का राजा सुकेतुमान इस समय तक संतानहीन है। हे महामुनि, हम उस महाप्रतापी और पुण्यवान राजा की प्रजा है और उसने हमें संतान के समान पाला है।
उसको संतान रहित देखकर हम उसके दुख से दुखी हैं। हे महामुनि, उस राजा के भाग्य से ही हमें आपके दर्शन हुए हैं, क्योंकि बड़ों के दर्शन से ही मनुष्यों की कार्य सिद्धि होती है। हे मुनिराज, ऐसा उपदेश कीजिए जिससे हमारे प्यारे राजा को संतान की प्राप्ति हो और उनका संतानहीन होने का पाप नष्ट हो जाए। इस प्रकार प्रजा की बातें सुनकर लोमेश मुनि क्षण भर के लिए ध्यानावस्थित हो गए और फिर राजा के पूर्व जन्म की अवस्था जानकर बोले, यह राजा पूर्व जन्म में धन से हीन और क्रूर कर्म करने वाला मनोहर नाम का व्यापारी था और एक गांव से दूसरे गांव में जाकर निरंतर व्यापार में लगा रहता था। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जब दोपहर के समय सूर्यदेव तप रहे थे, उसी समय एक गांव के कोने पर एक सुंदर जल वाले तालाब को देखकर मनोहर का मन जल पीने को हुआ। उसी समय वहां एक तुरत की ब्याही हुई गाय बछड़े सहित आई और धूप और प्यास से व्याकुल वो गाय तालाब में पानी पीने लगी। तभी उस मनोहर व्यापारी ने गाय को हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। उस मनोहर व्यापारी ने अपने पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य के कारण अखंडक राज्य पाया, परंतु उस गाय को हटाकर जल न पीने देने के पाप के कारण वह संतान रहित हुआ। प्रजाजन बोले, हे मुनिराज, ऐसा पुराणों में कहा गया है कि पुण्य से पाप नष्ट होता है। अतः आप हमारे राजा के लिए पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उनके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाए और आपकी कृपा से उनके संतान हो जाए। यह सुनकर लोमेश ऋषि बोले, श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा नाम से प्रसिद्ध है। हे भद्रावती पुरी वासियों, तुम सभी लोग कहे गए प्रकार से विधि पूर्वक जागरण सहित उसका व्रत करो और सभी प्रजाजन अपने द्वारा किए गए उस एकादशी का निर्मल पुण्य अपने राजा को दे दो। ऐसा करने से आपका राजा अवश्य ही संतान का सुख प्राप्त करेगा। मुनिराज के ऐसे वचनों को सुनकर प्रसन्नता से खिले हुए सभी प्रजागण धर्म तत्वज्ञ लोमेश ऋषि को नमस्कार करके राज्य को वापस चले गए और राजा सुकेतुमान को ये शुभ समाचार सुनाया। फिर श्रावण का शुभ महीना आने पर लोमेश ऋषि के वचनों को स्मरण करके सबने श्रद्धा सहित राजा और रानी के साथ व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर द्वादशी के दिन सभी प्रजाजनों ने अपने द्वारा किए गए व्रत का पुण्य अपने प्रिय राजा और रानी को दे दिया। तब सभी प्रजाजनों और राजा और रानी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजा सुकेतुमान का पूर्व जन्म का पाप समाप्त हो गया। व्रत के पुण्य के प्रभाव से रानी कमला ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल के आने पर रानी ने सुंदर और तेजस्वी संतान को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इसी से ये एकादशी पुत्रदा नाम से प्रसिद्ध हुई। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले मनुष्यों को इसका व्रत करना चाहिए। इसका महात्म सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और इस लोक में संतान के सुख को प्राप्त करके परलोक में स्वर्ग की गति को प्राप्त होता है। इस पवित्र पुत्रदा एकादशी की कथा मैंने तुमको सुना दी है। इस व्रत के करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और नियमानुसार एकादशी का व्रत करने लगे। अपने सनातनी होने पर हमेशा गर्व करें। श्री सीताराम भक्त वत्सल दिव्य संस्थान की प्रस्तुति। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमेशा रटते रहें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।